संसद में पहलगाम आतंकी हमले पर हंगामे के आसार लगातार बने हुए हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस का स्थगन प्रस्ताव। कांग्रेस ने दोनों सदनों में चर्चा के लिए नोटिस दिए हैं। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने नोटिस दिया है। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर चर्चा का नोटिस दिया है। लोकसभा में मणिकम टैगोर ने चर्चा के लिए नोटिस दिया है, जिसका साफ मतलब आप ये है समझिए कि न सिर्फ लोकसभा में बल्कि जिस तरीके से ये नोटिस दिए गए हैं और चर्चा की बात की गई है, राज्यसभा में भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। और देखें, आपने देखा था किस तरीके से सत्र की शुरुआत से पहले ही कल अगर देखा जाए तो कल ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई थी, जहां पर एकजुट विपक्ष ने सरकार से मांग की थी कि एकजुट रहें, सार्थक चर्चा करें और ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप के बयानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को जवाब भी दें, इस तरह की मांग उठाई गई थी। अनूप गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनूप, संसद का सत्र मॉनसून का शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में मीडिया के साथ रूबरू होंगे, लेकिन 32 दिन का यह सत्र अब की बार, क्योंकि इतनी सारी हैपनिंग्स हो चुकी हैं, कितना हंगामेदार रहेगा? देखिए, आपको बता दूं कि थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से मुखातिब होंगे और जाहिर सी बात है कि इस मौके पर वो ज़रूर ये सभी विपक्ष से अपील करेंगे कि संसद का जो सत्र है वो सुचारू तरीके से चले। लेकिन आपको बता दूं कि कल जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक हुई थी, उस बैठक में विपक्ष ने साफ कर दिया था कि कई ऐसे मुद्दे हैं, चूँकि इसी दौरान पहलगाम घटना घटी है, ऑपरेशन सिंदूर की घटना घटी है, तो इन मुद्दों पर वो चर्चा की मांग करेगी। ठीक है अनूप, क्या लग रहा है कि किस स्ट्रेटजी के साथ विपक्ष आएगा आज? देखिए, विपक्ष साफ तौर से विपक्ष के तेवर कड़े हैं कि जो मुद्दे हैं पहलगाम की घटना या ऑपरेशन सिंदूर, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सफाई दें और इस पर चर्चा कराई जाए। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक वोटिंग के जरिए इस मुद्दे पर चर्चा की मांग जो है विपक्ष कर सकती है। दो अहम इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं अनूप। देखिए, पहला तो पहलगाम अटैक और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर। अगर इस मसले को देखा जाए तो किस तरीके से सरकार आपको तैयार नजर आ रही है? क्योंकि ये मसला ऐसा है जिसको लेकर हमने देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने पूरे दुनिया भर में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे थे अपना पक्ष रखने के लिए। ऐसे में अपने ही देश में, अपने ही लोगों के बीच विपक्ष को कैसे वो अपना मत समझाएगी? कितनी तैयार दिखाई दे रही है? देखिए, सरकार साफ कर चुकी है कि सरकार जो है वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। हाँ। विपक्ष जो भी मांग करेगी, लेकिन विपक्ष जिस शर्तों पर बात करना चाहती है उन शर्तों पर शायद सरकार तैयार ना हो। हाँ। देखिए, दूसरी बात बता दूं कि आज बीएससी की बैठक होगी, लोकसभा और राज्यसभा की बैठक होगी। जाहिर सी बात है इस बैठक में जो है वो सरकार का एजेंडा, अगले सप्ताह क्या एजेंडा रहने वाला है वो साफ हो जाएगा। चर्चा कराने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन चर्चा किस शर्त पे होगी, किस तरीके से होगी, ये तय जो है वो सरकार ही करने जा रही है। अनूप, बिहार का एसआईआर का मुद्दा भी काफी गर्म रहा है, क्या इस पर भी चर्चा हो सकती है? हंगामा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, बिहार में चूंकि विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन अपनी एक कवायद कर रही है, तो इस मुद्दे पर भी विपक्ष जरूर सरकार से सफाई चाहेगी, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है इस मुद्दे का विरोध कर रही है। तो तस्वीरें हमें दिखाइए अनूप और बताइए क्या होने वाला है, क्योंकि हम हंस द्वार की तस्वीर देख पा रहे हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री कब तक वहां पर पहुंच सकते हैं और कब तक मीडिया से रूबरू होंगे? देखिए, आपको बता दूं कि थोड़ी ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे। देखिए, हलचल तेज हो चुकी है। थोड़ी देर पहले जो है वो MOS PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचे थे। इसके अलावा जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ सिक्योरिटी अलर्ट है, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से मुखातिब होंगे। और जाहिर सी बात है कि वो विपक्ष से और सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील करेंगे कि ये जो मानसून सत्र है, चूँकि सरकार कई विधेयक जो है इस सत्र में पास कराना चाहती है, तो वो सारे जो हैं वो इस सत्र में पास हो।
अनूप, हमें अब आप तस्वीरें दिखाते रहिए, तब तक हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें क्या कुछ साफ आज होने वाला है। उसके बाद दोबारा आपके पास लौटेंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं। देखिए, पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान सीज फायर पर और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सदन में बयान देने की मांग की है। और उधर किरण रिजिजू ने भी साफ कर दिया है कि हम मामले में प्रधानमंत्री को घसीटना उचित नहीं है। तो सर्वदलीय बैठक जिस तरीके से अनूप हुई थी, एक बात तो साफ है कि ट्रेलर दिखा दिया गया है। एक तरफ विपक्ष अड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री इस चर्चा पर बात करें, इस पर टिप्पणी जरूर करें, जबकि किरण रिजिजू ने यह बहुत क्लियर कर दिया है कि हर छोटे छोटे मसले पर या हर बात पर आप प्रधानमंत्री को ना घसीटें, चर्चा करें, चर्चा के लिए सरकार तैयार है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से कल सर्वदलीय बैठक हुई थी, उस बैठक में विपक्ष ने अपने तेवर कड़े कर दिए हैं और उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके से पहलगाम घटना घटी, ऑपरेशन सिंदूर, इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान बना, तो ये सारे मुद्दों पर सरकार सफाई दे और साफ तौर से विपक्ष मांग कर रही है कि इस मसले पर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ हलचल तेज हो चुकी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुँच चुके हैं। थोड़ी ही देर के बाद जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचेंगे और वो मीडिया से मुखातिब होंगे। और जाहिर सी बात है कि सरकार के लिए ये जो सत्र है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाँ। तो सरकार चाहती है कि इस सत्र में एक सकारात्मक चर्चा हो। देखिए, तस्वीरें आपको दिखाएं कि ये देखिए अर्जुन राम मेघवाल, किरण रिजिजू ये बाहर आ चुके हैं और थोड़ी देर के बाद जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचेंगे। और जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि चूँकि ये 1 महीने का सत्र है, ऐसे में कई महत्वपूर्ण जो है विधेयक हैं जो इस में। और दूसरी बात बता दूं कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ भी, यशवंत वर्मा के खिलाफ ही मानहानि माफ़ कीजिएगा, महाभियोग की भी जो है वो। ठीक है अनूप, लौटेंगे हम आपके पास, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें देख रहे हैं प्रतीत यही होता है कि प्रधानमंत्री कभी भी वहां पर पहुंच सकते हैं। हंस द्वार के पास जितेंद्र सिंह मौजूद हैं, अर्जुन राम मेघवाल मौजूद है और किरण रिजिजू की ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये सत्र बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 32 दिनों का ये सत्र है और विपक्षी दलों ने इस जो बैठक हुई थी, इस बैठक के माध्यम से पहले ही संकेत दे दिया है कि मानसून सत्र में सरकार कई मुद्दों पर कड़ी बहस और सवालों का सामना करने वाली है। साफ है ये। इंडिया गठबंधन के 24 दलों ने पहले ही तय कर लिया है कि वे संसद के सत्र में इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे। लेकिन सरकार का भी साफ कहना है कि हम किसी मुद्दे से बच नहीं रहे हैं, हम हर मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा का एक सही तरीका होना चाहिए। और इसीलिए एक सर्वदलीय बैठक भी जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बुलाई गई थी और इस बात की अपील की गई थी कि चर्चा करें, सार्थक चर्चा करें, बहसबाजी, हंगामा ना करें, जिससे कि संसद का सत्र जो है, ये समय जो है वो जाया ना हो।